सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं हूँ शालू। जो लोग नहीं जानते मुझे, तो मैं बता दूँ, मैं दिल्ली पुलिस सेलेक्टेड हूँ 2023। तो अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है, मई में हमारी पासिंग आउट है। और मेरा यूट्यूब चैनल है COP PS चौधरी और इंस्टाग्राम की ID है COP सालू चौधरी। तो जिसको आप लोग को फॉलो करना हो तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ और दिल्ली पुलिस के लिए गाइडेंस करती हूँ, अनदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ। तो आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज़ हैं जो आ रही हैं हमारी 5000 समथिंग, तो उनके लिए हम लोग को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम लोगों का सिलेबस 6 मंथ में कंप्लीट हो जाए और हम लोग फिज़िकल की भी तैयारी कर लें और मेडिकल भी हमारा इजीली निकल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस के लिए हम लोगों को 6 मंथ में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको पहले बेस्ट गाइडेंस की ज़रूरत होनी चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या है। उसके अलावा आपको सिलेबस कहाँ से करना है, क्या आप लोगों को टिप्स फॉलो करनी है जिनसे कि आप लोगों का सिलेबस ईज़िली कंप्लीट हो सके। अनदर नेक्स्ट बात कि आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपका रिवीजन कैसे होता रहे, उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बस सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बस आपको कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए और आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तब तो बात ठीक है। वरना अगर मान के चलिए आपने 6 महीने में सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, रेगुलर पढ़ के रिवीजन किया नहीं, आपको कुछ मतलब ऐसा लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया पर कुछ आता नहीं, तो वो बात आपके लिए गलत हो जाएगी। इसलिए आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और साथ में रिवीजन भी करना है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हमें हाँ इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया और इतना हमें आता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि आपको सिलेबस कहाँ से कवर करना है और किस बैच से पढ़ना है या फिर कहाँ से क्लासेस करनी है जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। और आज मैं कुछ ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगी कि GS की आप लोगों को ट्रिक्स कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं GS की। तो GS की मैंने स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दी है कि कौन कौन सा सिलेबस है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने तो बोला था कि लूसेंट की बुक से आप पढ़ सकते हैं GS दिल्ली पुलिस की, बट कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे बोरिंग है। तो हाँ, मानती हूँ कि दिल्ली पुलिस की GS बोरिंग है, उसमें लूसेंट की बुक में पढ़ना। तो आप रोज़गार विद अंकित की बुक्स हैं, येलो बुक है, वो भी खरीद सकते हैं, उससे भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं रोज़गार विद अंकित चैनल से, एग्जामपुर से, अनदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जहाँ से आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको केवल रोज़गार विद अंकित से ही पढ़ना चाहिए, आपको जहाँ भी बेस्ट लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसा करके आपको GS कवर करनी है। और स्टैटिक GK पे पूरा फोकस करिएगा। स्टैटिक GK के बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, 15-20 लगभग क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक GK के, तो आप लोग को उस पर फोकस करना है। जितने भी फेस्टिवल वगैरह सब होते हैं और म्यूजिशियन होते हैं, वो सब आप लोग को याद करने हैं, रटने लेने हैं कि आप किस ज़िले का क्या फेस्टिवल है या फिर किस देश का क्या है, तो वो सब आप लोगों को याद कर लेना है। और GS में आप लोगों को थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेनी है, अभी टाइम है। तो 6 मंथ में आप लोग को मान लीजिए 1 महीना तो थ्योरी कंप्लीट करने में लग जाएगा, 1 से 1.5 महीना। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि आप थ्योरी बेसिक से नहीं पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप लोग पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप लोग क्विज़ लगाइए या फिर प्रैक्टिस सेट कीजिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ वगैरह की। तो मैथ जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उनको मैंने एक प्लेलिस्ट बताई थी परमवीर बैच की, और मैंने पोस्ट भी डाली थी, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग रोज़गार विद अंकित पे सर पढ़ाते हैं मैथ, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी नहीं समझ में आता तो आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। और अगर बात करें तो मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के पूरे 15 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, 1-2 हाँ टफ आते हैं, जो जिन्होंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा वो कर लेंगे, और बाकी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर लेंगे आराम से। तो मैथ का हो गया। और आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिएगा मैथ में कि आपको सिलेबस कवर करने के साथ साथ ही उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, वरना आप लोग क्वेश्चंस भूल जाएंगे। जैसे कि आज मैं परसेंटेज पढ़ रही हूँ, तो परसेंटेज अगर मैंने आज पढ़ा तो मुझे आज याद रहेगा, अगर मैंने उसको बंद कर दिया, कल परसेंटेज की जगह मैं प्रॉफिट और लॉस पढ़ूंगी, तो परसेंटेज के हमारे क्वेश्चन इतने नहीं बन पाएंगे। इसका आप लोग को बिल्कुल फोकस करना है कि अगर आज आपने परसेंटेज पढ़ी है तो आज उसके लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, 20-30 क्वेश्चन, और नेक्स्ट डे भी उसके लगाइए, और पूरा वो
प्रैक्टिस सेट लगाइए जिसमें कि सारे क्वेश्चंस हो, उसमें से परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाइए। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि आज आपने परसेंटेज पढ़ा, फिर कल प्रॉफिट और लॉस पढ़ा, नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ा और आपको उसके क्वेश्चंस नहीं लगा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बात का ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग तो सभी को आती होगी, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी उनको प्रॉब्लम होगी, या फिर जो फ्रेशर्स होंगे उनको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो रीजनिंग आप लोग रोजगार विद अंकित से पढ़ सकते हैं, या फिर आप एग्जामपुर से भी पढ़ सकते हैं। प्रीति मैम पढ़ाती हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं आप। और मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस चारों की बना दी है, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जीएस, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर आप ऑनलाइन पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। कंप्यूटर में ज़्यादा टफ कंप्यूटर का नहीं आता, 10 क्वेश्चंस आते हैं ओनली, और आधे तो शॉर्टकट कीज़ के आते हैं, और बाकी URL वगैरह आती हैं, और फुल फॉर्म आती है शॉर्टकट। और ऐसे ही कंप्यूटर का भी पेपर आता है, नॉर्मल आता है। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं जैसे कंप्यूटर का पेपर, मतलब कंप्यूटर पे हमारा दिल्ली पुलिस का पेपर होता है, उसमें क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। जब आप जाएंगे कंप्यूटर ऑन आपको मिलेगा, बस जब टाइम शुरू हो जाएगा तो पेपर आ जाएगा, आपको रफ दे दी जाएगी, उस पर सॉल्व करके आपको उसमें बस माउस से टिक लगाना होता है, बस ये होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो मॉक टेस्ट आप एग्ज़ामपुर से, रोजगार विद अंकित से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मॉक टेस्ट और प्लेटफॉर्म है वगैरह, वहाँ से भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाते समय ये याद रखिएगा कि जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस बाद में कीजिएगा, उससे रिलेटेड चैप्टर को फिर से कवर कीजिएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्लासेस कहाँ से करनी है हमको। ट्रिक वाली जो मैंने बताई थी अभी कि जीएस की आप लोग को अगर मतलब स्टैटिक जेकर नहीं याद होती तो आप लोग ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का नाम बता रही हूँ, उससे आप लोग आसानी से ट्रिक से जीएस को कवर कर सकते हैं। मैंने भी उससे पढ़ी थी, थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल का नाम है क्रेजी जीके ट्रिक और ऑल जीके ट्रिक। तो ये 2 यूट्यूब चैनल है जिनकी मैं फ़ोटो ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग यहाँ से भी ट्रिक के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि जीएस ज़्यादातर होती है कि जो हमारी स्टैटिक जीके होती है वो हमें डायरेक्टली याद नहीं होती, कभी कदार ट्रिक से जल्दी से याद हो जाती है, तो आप लोग उससे भी याद करके देख सकते हैं। अगर याद होती है तो अच्छी बात है, अनदर आप लोग बुक से याद कर सकते हैं। तो ऑल जीके ट्रिक से तो मैंने भी बहुत सारी ट्रिक्स की थी, यूपी के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती वो सब मैंने पढ़ी थी ऑल जीके ट्रिक से। तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताते हैं ये, एक बार में याद जाती है, और इस वीडियो को रिपीट करते रहना 2-4 बार, तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि इस बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो लोग सोच रहे हैं कम आएंगी, या फिर जो 5296 करके कुछ हैं, तो उसमें जो 33% फीमेल्स की होती हैं, तो उस हिसाब से अगर जो फीमेल्स हैं तैयारी कर रही हैं हमारी बहनें दिल्ली पुलिस की, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कम वैकेंसी है, आपको तो एक ही पोस्ट लेनी है, तो आप लोग अपनी एक पोस्ट के लिए जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। ऐसा मत देखिए कभी भी कि वैकेंसी कम आ रही है, बस आप लोग एक पोस्ट के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए, और पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए अपनी पढ़ाई पर। भूल जाइए कि आप लोग कुछ और भी काम करना है। मान लीजिए जो घर का काम करती हैं हमारी बहनें, तो वो लोग अपना घर का काम करने के बाद अपना टाइम निकाल कर पढ़ सकती है, क्योंकि आपको पर्सनली कोई टाइम नहीं देगा कि बेटा पढ़ लो, या फिर जो अच्छे बोलते हैं कि माँ बाप की अपनी बेटी से कि पढ़ लो बेटा, तो अच्छी बात है, नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, पढ़ लो, अच्छी बात है, आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लग जाएगी, तो आपके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा गर्व होगा आपके ऊपर। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो दिल्ली पुलिस की जानकारी कैसी लगी तो बता दीजिएगा आप लोग। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।